दोस्तों एक बात तो सही है, आग से खाना भी पकता है और आग से खुद को जला भी सकते हैं। दोस्तों सही में आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो यह वीडियो लास्ट तक देखो, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो यह सब बेफिजिल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे आलस आता है, मन नहीं लगता, यह सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर कैसे पढ़ लेते हो, लेकिन उसके पहले आपसे 10 दिनों में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे अचानक से शक्ति कहां से आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, लेकिन आप उसके पहले पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ तुम्हारी अच्छी चीज में मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन का फिल्म देखने में आपको बड़ा मन लगता है। सच तो यह है, मन लगना या ना लगना सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है आपकी भविष्य की विकल्पता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए आप अपने भविष्य में एक फील्ड बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने छोड़ दो और छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपके अपना मोबाइल फोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, अपनी रातों को नींदों को त्यागना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों को दुनिया से निकलने के लिए मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ ले कि पढ़ने में मन कैसे लगाएंगे, आपको हजारों सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन आप जो तरीका अपने आप से निकालेंगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई कहे कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, आप छोड़ दोगे, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही ऐसा चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। जवाब है कि आपको किसी हर चीज में मजा आने लगता है तो आपको वही चीज पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब आपको बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो आपका दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता ही है। जिन्हें तुम अपना दोस्त समझते हो वास्तव में वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य और सपनों से दूर कर दे वह तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें समझ में आए या ना आए, लेकिन इस बात को एक ना एक दिन समझोगे जरूर। लेकिन याद रखना, जब तक यह तुम्हारी बात समझ में आए समय हाथ से निकल चुका होगा। फिर इस बात को समझने के लिए तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम समझते हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो यह तुम्हारी भूल है। क्योंकि मैंने कहा ना, कागज के फूल सिर्फ सजावट में ही काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूल की ही होती है। इसीलिए दिखावे की चीज से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसा लोगों से दोस्ती करो कि जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई के बारे में बातें करे। देखो मैंने बोला ना, आग से खाना भी पकता है और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद भी करने दे सकते हो। आप पर निर्भर करता है। आप हमेशा कुछ नए सीखो जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहे तो खाली समय में मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं, कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब जैसा बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी भी सुन सकते हैं। इसमें आप अपने जीवन के लिए
लिए कुछ सही लक्ष्य तय कर पाएंगे। फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकाएगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ही रीजन है, आपका जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। आपके अपने सपनों को लेकर कोई विजन क्लियर नहीं हुआ है और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर कोई सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो एक गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग से ये बात क्लियर करो कि तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या करना है, क्या अचीव करना है और उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और यह लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो। गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते। आपको पढ़ने का मन करेगा क्योंकि वह चीज आपको जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान को सब कुछ करवा देती है, चाहे वह करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी हो तो तुम यह नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा है, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारा जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसा काम करना पड़े कि जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे। तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को हासिल करना क्यों चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। अगर तुम्हारा फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर माँ बाप के टुकड़े पर पल सकते हो और अपना आने वाला भविष्य को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आ गई होगी, तो फालतू के चीज में समय बर्बाद मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप किस तरह का मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।